जी नाज़रीन, दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। आप देख रहे हैं 90 न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं सजाद अली अब्बासी, सदर कैपिटल नान एसोसिएशन से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल मुल्क की हड़ताल की कॉल दी है। नान बाई एसोसिएशन जो है उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। इस हड़ताल की वजह क्या बनी जिस वजह से उन्होंने हड़ताल की कॉल दिया है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, ये आज आपने एक हंगामी कॉल दी है, इससे पहले भी आपने डीसी दफ्तर के सामने एक एहतजाज किया है, तो ये क्या वजह बनी है कि इस हंगामी कॉल की, और क्या समझते हैं कि इसके बाद जो आपका मुतालबा है उसे तस्लीम किया जाएगा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। उसके बाद देखें, जब भी डीसी ऑफिस का रुख करते हैं, एहतजाज करते हैं, हड़ताल की कॉल देते हैं, तो ऑफिसली ताजर परेशान किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, जिला इंतजामिया की तरफ से। अब कल का जो सिचुएशन है, आज जो हमने इजलास बुलाया और मुकम्मल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब भर के तमाम शहरों में जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है इस्लामाबाद समेत, उसकी मेन वजह यह है कि हमारे कुछ लोग, शफीक कुरैशी साहब अडयाला जेल में हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में आज सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं, दुकानें सील हैं, लाखों रुपए जुर्माने हो रहे हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकाम इस्लामाबाद में इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, हमारी समझ से बाहर आ रहा है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का महंगा तरीन शहर है, कैपिटल में रहने वाले लोगों के लिए मुझे नहीं समझ आती कि पंजाब में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और पंजाब का हुक्मनामा उठाकर इस्लामाबाद में इंप्लीमेंट करना, यह साइंस समझ से बाहर है। इस हवाले से कैपिटल नान बाई एसोसिएशन इस्लामाबाद, मुत्तहदा नान बाई रावलपिंडी और पंजाब भर की तंजीमों ने कल पाकिस्तान, इस्लामाबाद और पूरे पंजाब में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी और मुकम्मल तंदूर कल से बंद होंगे। अभी आपने एक बात की है कि शफीक रहमान साहब भी गिरफ्तार है, तो ये गिरफ्तारियां पहले तो हम सियासतदानों की देखते थे, अब ये ताजर कंपनी पे भी इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए। ताजर एसोसिएशन के लोगों को उठाया जाता है जो आवाज अपने लिए बुलंद करते हैं। तो आप समझते हैं कि ये गिरफ्तारियां मसले का हल है? देखिए जी, गिरफ्तारी मसले का कोई हल नहीं है। हमेशा टेबल पर बैठकर बात की जाती है, सुनी जाती है, मानी जाती है, तब जाके मसाइल हल होते हैं। इस्लामाबाद के अंदर 3000 तंदूर वालों का मैं समझता हूँ कि उनके रोटी रिज़्क़ के ऊपर हमला किया गया है और ये समझ रहे हैं कि ये पंजाब के किसी दही एरिया में बैठे हुए हैं। उनको ये चीज नहीं पता कि इस्लामाबाद के अंदर महंगा तरीन शहर में लाखों रुपए किराए दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पे देखें, अलमिया ये है कि इस्लामाबाद के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नान बाई कम्युनिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाखों रुपए बिलों की मद में टैक्सेस देते हैं। बिल्कुल, हमारा तंदूर, हमारी रोटी रोजी जो बंद करके, वो मुझे नहीं समझ आती क्या साबित करना चाहते हैं। कोई भी हुक्मरान आते हैं, कोई भी हुकूमत आती है, बिलखसूस नून लीग वालों का ये वतीरा है कि गरीब को दबोच के जो रिलीफ है एक गरीब से लेकर दूसरे गरीब तक मुंतकिल करने का ये तरीका, ये साइंस मेरी समझ से बाहर है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, रोटी सस्ती की जा रही है, ये कौन सी लॉजिक है? महंगाई के इस दौर में मुझे ये बताएं कि 14 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान, ये 2012-13 का रेट है, 2024 में कैसे इंप्लीमेंट होगा? मेरी समझ से बाहर है। अच्छा सर, आपने बात की, ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात है, गैस भी महंगी कर दी है, बिजली भी महंगी कर दी है, और उसके बाद ये अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं ताजर के मुंह से निकाल कर। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को इस वक्त कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि कोई अपनी तरफ से रिलीफ दे देते? देखिए जी, हम उनके साथ बैठे हैं और इससे पहले भी बहुत दफा उनके साथ टेबल टॉक हुई है। हमने उन्हें ये कहा है कि आप आटा सस्ता दें। हमारे नान भाई वो तबका है कि जिसने 2002 में 2 रुपए की रोटी भी सेल की है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में पंजाब में। देखिए, हम आज भी बैठने के लिए तैयार हैं, हमें आटा सस्ता दे। हमने ये चीज भी देखी कि ताजर कंपनी जब भी बैठती है तो वो जो मुतालबात करती है और आपस में राजी होकर उठते हैं। हमने ज्यादातर नहीं देखा कि आपस में एक टकराव लेते हैं। तो लेकिन फिर ये ताजर एसोसिएशन के साथ क्यों किया जा रहा है? देखिए जी, ये तमाम सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे अखबारी तशहीर के लिए और पाकिस्तान के लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। अब इनकी सियासत का लेवल चेक करें। मियां नवाज शरीफ साहब तंदूर पे जाके रोटी चेक कर रहे हैं, रेट चेक कर रहे हैं। मरियम नवाज रोटी चेक कर रही है, इनके मिनिस्टर रोटी चेक कर रहे हैं, साथ होके तंदूर वालों के ऊपर दुकानें सील करवा रहे हैं, उनको अरेस्ट करवा रहे हैं। ये इनका सियासत का लेवल है। सियासत में मैं ये समझता हूं कि जो स्टेक होल्डर है हमारे, चाहे वो पंजाब के हैं, वफाक के हैं, ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे जिम्मेदार हैं, ये हम स्टेट के गरीब लोग हैं, हम स्टेट का हिस्सा है। हम किसी सूरत की चीज, जबर और जुल्म, ये तरबियत हम बर्दाश्त करेंगे न, करते हैं, न करेंगे। हमने इसीलिए कमजोर सा फैसला ये किया है कि तमाम पंजाब भर में और इस्लामाबाद में शटर डाउन की कॉल दे दी है। कल से रोटी की सप्लाई बंद कर दी है। हमारा कमजोर सा फैसला है। हम कमजोर लोग हैं, हम स्टेट के साथ बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते, मगर स्टेट ये चाहती है कि एक गरीब के मुंह से निवाला निकाल के दूसरे गरीब को दिया जाए। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? ये मेरी समझ से बाहर है। जैसे सर, आपने अब हड़ताल की कॉल दी है कल, जिस तरह आपकी हड़ताल पे मुल्क भर में पहले भी ताजर बरादरी की हड़ताल पे ताजर मुतफिक होते हैं, तमाम चीजें बंद हो जाती हैं, कारोबार बंद हो जाता है। तो अगर इस बंद करने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता तो फिर उसके बाद अगला कोई लाहेमल आप लोगों ने तय किया? देखिए जी, अभी सीधी सी बात है कि हमारे तंदूर, आज मैं आपको बता चुका हूं कि पंजाब भर में और इस्लामाबाद में सैकड़ों तंदूर सील हुए हैं। सैकड़ों लोग हमारे उन्होंने थाने मुंतकिल किए हैं, हरासा किए हुए हैं। तो उससे बेहतर है कि हम तंदूर खुद ही बंद करके बाहर बैठ जाएंगे। अगर हमारे मुतालबात आने वाले 1-2 दिनों में ना माने गए, हमारे साथ बैठा ना गया, तो हम अपने तमाम बच्चों के हमरा, वर्कर के हमरा इंशाल्लाह हम रोडों पे निकलेंगे और इनको बताएंगे कि हमारी सियासी पार्टी कोई भी नहीं है, हमारा सियासी मकसद कोई भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ हमारे बच्चों का रोजी रिज़्क़ है, जो हमसे छीनने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हम रोडों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरने देंगे, मगर ये जुल्म और ये बर्बियत हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते।